नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। महिलाओं को केंद्र में रखकर प्रियंका गांधी एक तरफ चुनाव लड़ रही हैं, वहीं पे उन्हीं के विधायक कर्नाटका में उस पावन धरा पे जहां पे महिलाओं के सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए शपथ ली जाती है, उस पावन धरा पे इस तरीके की बातें करते हैं महिलाओं के लिए। आप इस वीडियो को देखिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. सर दयमाಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು। और आप सभी ने इस वीडियो क्लिप को जरूर देखा होगा कि किस तरीके से स्पीकर महोदय के साथ साथ पूरा सदन ठहाके लगाकर हंस रहा है, जहां पे ये बात हो रही है कि अगर रेप को रोक ना सको तो आराम से लेटकर एंजॉय करो। और उनसे पूछने के लिए कहा जाता है, जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि एक टिप्पणी थी, इंग्लिश में एक सेइंग है जो कह दिया जाता है, और कह दिया मैंने। वहीं पे मुझे आश्चर्य होता है कि विधायक रमेश कुमार ने ऐसी बातें की कैसे। और आप लोगों को कोई लग रहा होगा कि कोई पहली बार है, ऐसी गलती हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आपने उनकी पहले स्टेटमेंट देखी होगी तो इस तरीके की शर्मनाक और इतनी बुरी बातें महिलाओं के लिए उन्होंने पहले भी बोली है। ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅತ್ಲಾಗ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ದ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಏನು. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಪ್ ತಿಂಗು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆತ ಒಂದ್ಸಲ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರು ಅವ್ರು ತೆಗೆದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು. पहले भी उन्होंने बोला है कि नहीं मेरी हालत उस रेप पीड़िता की तरह है जिसके साथ एक बार रेप हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जब जिम्मेदार होता है, जो उसका मेन जो गुनाहगार होता है वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन उस गुनाहगार का वकील बार बार उस रेप विक्टिम से, उस लड़की से सवाल पूछता है कि रेप कब हुआ, रेप कैसे हुआ, रेप कहाँ हुआ, कैसे छुआ उसने, कहाँ छुआ उसने। तो मेरी हालत ठीक उसी रेप पीड़िता की तरह है। मतलब अपनी तुलना एक रेप पीड़िता से करते हुए कहीं एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो वहीं के उन्हीं के पार्टी के सदस्य के विधायक कहते हैं कि मत लड़ो, अगर रेप हो रहा है तो लेट जाओ और एंजॉय करो। कितनी शर्मनाक और ये कितनी बुरी बात है जिस तरीके से कही जा रही है। दोस्तों, आप सभी ने इस क्लिप को देखा होगा, कोई इस तरीके की टिप्पणी कैसे दे सकता हो। और मैं पूछती हूँ, कहाँ गई आज प्रियंका गांधी, जो महिलाओं को बिंदु बना के, महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की बात करती है और महिलाओं के कंधे पे बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ती है वो। और जहां पे भी अगर आपने देखा होगा हाथरस में जिस तरीके से रेप हुआ था, जिस तरीके से हाथरस में जिस तरीके से रेप की बातें की गई थी कि हाथरस में बहुत बड़ा एक दुष्कर्म हुआ है, चाहे वो लखीमपुर हिंसा हो या हाथरस हिंसा हो, वहीं पे सबसे पहले ये ड्रामा करने के लिए पहुंच जाते हैं भाई बहन रात भर नौटंकी करती है, रात भर गाड़ी से घूमती है। वही अलग बात है कि जाते और आते वक्त ऐसे जाती हैं और ऐसे इस तरह हंसी ठिठोली करती हैं। किस तरीके से वीडियो क्लिप भी इनके वायरल हुए थे कि रास्ते में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो एक रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन वो इस तरीके से हंसी ठिठोली करते हुए जा रही थी जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रही हूँ, जैसे किसी वेकेशन पे जा रही हूँ। और वहां पे जाते ही भाई को चक्कर आ जाता है, सांप की तरह लोटपोट जाता है और बहन ऐसे टूट पड़ती है दोस्त उनको देखकर, परिवारों को देखकर, जैसे उन्हें कितना दुख हो रहा है। तो जहां पे इस तरीके के सही में हालात उत्पन्न होते हैं, वहां पे जाके तो आप ड्रामा करने सबसे आगे पहुंच जाते हैं। वहीं पे इनके पार्टी के विधायक इस तरीके की अभद्र टिप्पणी दे रहे हैं। तो इस तरीके से दो मुंहा सांप और ऐसी पार्टी, तो आज मैं पूछती हूँ प्रियंका गांधी से, पूछती हूँ मैं इनकी महान नायिका जो इन सबकी जो उपज जहां से हुई है, महारानी सोनिया गांधी से, आप ही की पार्टी का कोई विधायक इस तरीके से गलत और गंदी टिप्पणी कर रहा है, इतने पावन धरा पे, इतने पवित्र स्थान पे, जहां पे लोकतंत्र की इस तरीके से महिलाओं की हत्या हो रही है, जहां पे लोकतंत्र की शपथ ली जाती है, जहां पे लोकतंत्र की सुरक्षा की शपथ ली जाती है, वहां पे उस विधानसभा में इतनी
इतनी बुरी बातें हो रही हैं और सारे हंस हंस के खुशियां मना रहे हैं। और माफी चाहूंगी, वहां पे मुझे कोई भी शटअप कॉल लेते हुए नहीं देखा, कोई भी नहीं दिखा। मैं आश्चर्य हूं और बहुत शर्मिंदा हूं वहां के स्पीकर को देखकर, जो मिस्टर हेगड़े है, विशेश्वर हेगड़े। उन्होंने भी इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। वो भी हंस रहे हैं और ये साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आई अग्री। रियली, हाउ कम यू अग्री? How come you agree or anyone agree on this particular point? जहां पे महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर और रेप, जो कि हमारे देश का, मैं देश नहीं हम विश्व कहूंगी, पूरे विश्व का जो सबसे बुरा और वायलेंट और उससे भी बुरे कितने भी वर्ड अगर मेरे पास नहीं मिल रहे, उन शब्दों को भी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कम पड़ेगा। वो ऐसा दुष्कर्म और ऐसा पाप है हमारे पूरे देश का, पूरे विश्व का। और उस लड़की का जिसके साथ इतना बुरा होता है, उसके और उसके शरीर के जो जख्म है, जो दर्द है, वो लड़की बयान नहीं कर सकती। और हमारे देश में रेप पीड़िता के साथ क्या क्या बीतता है वो शायद ये विधायक नहीं समझेंगे, लेकिन आज रेप को एक शब्द, एक फन, एक मजाक बना के बीच विधानसभा में आज हंसी ठिठोली का पात्र बनाया गया। एक चुटकुले के लिए, एक टिप्पणी के लिए, एक लोग के लिए, और ये कहते हैं कि जस्ट फॉर सेइंग, इंग्लिश में सेइंग है, उसके लिए उन्होंने पूरे महिला जाति को इतने आराम से गिव अप करने के लिए और इतने आराम से छोड़ दिया। मैं शर्मिंदा हूं और कि हमारे देश की ऐसी पार्टी जिसका विधायक ऐसे हैं, वो एक नेशनल पार्टी है। उन महिलाओं का क्या जो ऐसे विधायकों को वोट देकर जितवाती है और इनको विधानसभा में सीट दिलवाती है और वहां पे बैठकर उल्टा उन्हीं महिलाओं का और हम महिलाओं का ये अपमान करते हैं, वो भी इतनी आपत्तिजनक शब्दों के साथ। क्या वो महिलाएं वोटर जो उनको वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाती हैं, उनके बारे में इन्होंने सोचा है? बाकी आपका क्या कहना है? रमेश कुमार जो विधायक है कांग्रेस के, उस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसके अलावा प्रियंका गांधी जी अभी तक मौन क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी जी तो उत्तराखंड में एक तरफ हमारे बिपिन रावत जी की मृत्यु में, कि बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई, उनके साथ जो और सैनिक थे, उनके साथ जो और लोग थे, उनकी मृत्यु हुई और उनके पिता और उनके जो दादी थी वो शहीद हुए, ये कहने में व्यस्त है। क्योंकि उनके दादी और उनके पिता शहीद हुए थे, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान और शहीद हुए थे, शहादत दी थी, और बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई, उनके साथ जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई, ये कहने में और बताने में व्यस्त है। बाकी पिंकी और पप्पू कहां व्यस्त है? ये तो आपकी व्यस्तता दिख ही रही है। चुनाव आने वाले हैं ना, एक तरफ महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके शब्दों के साथ, दूसरी तरफ महिलाओं के नाम पर वोट लड़े जा रहे हैं, चुनाव लड़े जा रहे हैं। इतनी दो मुहा सांप मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।